नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धयति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 1 कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान के बारे में। तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान यानी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम कंप्यूटर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कंप्यूटर के इतिहास जानेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, यानी इन 6 पॉइंट की हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के परिचय से। तो परिचय में भी हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से घटक होते हैं, कंप्यूटर के कार्य क्या हैं और कंप्यूटर के उपयोग के बारे में। तो पहला है कंप्यूटर क्या है, यानी कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उसे प्रोसेस करके उपयोगी सूचनाओं के रूप में प्रदर्शित करता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। ये कंप्यूटर की परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का अब फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर जिसे बोलते हैं वो शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका पूर्ण रूप है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यह कंप्यूटर का पूर्ण रूप है। अब हम कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं जो बार बार यूज़ होंगे इसमें। हो सकता है आपको ये विजिबल नहीं हो रहा हो, लेकिन आप आखिरी तक बने रहिए। आपके इस इंट्रोडक्शन यानी कंप्यूटर के परिचय से लगभग सारे फैक्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो पहला शब्द है डेटा, यानी डेटा जैसे यूज़ होगा तो हमें समझना है रॉ मटेरियल, यानी डेटा अव्यवस्थित आंकड़े को हम डेटा कहेंगे। अगला है सूचना यानी कि जो डेटा हमने कंप्यूटर में इनपुट किया और प्रोसेस होने के बाद में जो रिजल्ट यानी जो उपयोगी सूचना हमें प्राप्त हुई उसे हम सूचना या इन्फॉर्मेशन कहेंगे। अगला पॉइंट है निर्देश तो यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले कमांड, उसे हम निर्देश कहेंगे। प्रोग्राम यानी किसी कार्य के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो निर्देश होते हैं, यानी निर्देशों के समूह को हम कंप्यूटर का प्रोग्राम कहते हैं। अगला है कंप्यूटर जो शब्द है उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे। तो कंप्यूटर शब्द जो है उसका हिंदी में हम कहेंगे संगणक या अभिकलित्र, यानी कंप्यूटर का हिंदी शब्द है संगणक या अभिकलित्र। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, यानी जो कंप्यूटर जो शब्द है इसका सबसे पहले किस व्यक्ति ने इसका उपयोग किया, तो वो थे ब्रिटेन के रिचर्ड ब्रैथवेट। इन्होंने 1613 में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का उपयोग किया। उनकी एक पुस्तक थी द यंग मैन्स ग्लीनिंग, उसमें उन्होंने कंप्यूटर शब्द का उपयोग किया। वैसे जो कंप्यूटर जो शब्द है वो वहाँ पे लोगों के लिए यूज़ किया जाता था, यानी जो लोग गिनती करते थे या गणनाएं करते थे उन लोगों को वहाँ पे कंप्यूटर शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता था। इसके बाद है न्यूमेरिक जो संख्यात्मक डेटा है, न्यूमेरिक डेटा वो 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं जिसे हम न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। और अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा यानी जिसमें अल्फ़ाबेट A से Z तक अल्फ़ाबेट होते हैं और न्यूमेरिक 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं। इसके अलावा हैज़, @ और स्टार, इन सब के मिश्रण को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। तो कंप्यूटर की विशेषताओं में सबसे पहला है अत्यधिक गति, यानी हाई स्पीड, यानी कंप्यूटर की अत्यधिक कंप्यूटर में गति होती है, यानी हम जैसे ही उसको कमांड देंगे और हमें तुरंत वो रिजल्ट हमें दे देगा। दूसरा है स्वचालित तरीके से काम करने की क्षमता, यानी कंप्यूटर में खुद से काम करने की क्षमता होती है। उसमें एक बार प्रोग्राम सेट कर दो
इसके बाद कमांड देने के बाद वो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर खुद से ही कर सकता है, ये उसकी एक विशेषता है। इसके बाद है त्रुटि रहित कार्य। त्रुटि रहित कार्य कंप्यूटर करता है। अगर उसको गलत डेटा ना दिया गया हो तो कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करेगा। तीसरा है उच्च भंडारण क्षमता, यानी कंप्यूटर में उच्च भंडारण क्षमता होती है। जैसे अब तो टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट में तक कंप्यूटर में भंडारण क्षमता होती है। तो यह एक कंप्यूटर की विशेषता है। इसके बाद कंप्यूटर विविधतापूर्ण कार्य कर सकता है। जैसे हम उससे गाने सुन सकते हैं, हम उसमें टाइपिंग कर सकते हैं, हम उससे पीपीटी बना सकते हैं, हम उससे मल्टीपल कार्य कर सकते हैं कंप्यूटर से, यानी कि विविधतापूर्ण कार्य कंप्यूटर कर सकता है, यह उसकी एक विशेषता है। इसके बाद आते हैं गोपनीयता। गोपनीयता, कंप्यूटर में हम किसी भी फाइल को पासवर्ड डाल सकते हैं, किसी भी फाइल को हाइड कर सकते हैं, कंप्यूटर में हम पासवर्ड लगा सकते हैं, तो यह भी एक कंप्यूटर की विशेषता है। इसके बाद अब हम कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर के घटकों के बारे में। तो कंप्यूटर के घटकों में हम सबसे पहला पढ़ेंगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो जो सीपीयू है, सीपीयू 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, जिसमें पहला है एएलयू यानी अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। यानी कंप्यूटर इन 3 चीज़ों से मिलकर के सीपीयू हमारा बना है। तो सीपीयू के बारे में अक्सर इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी कि जो सीपीयू है, इस सीपीयू को, पूरा जो कंप्यूटर है उसका दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। जैसे हमारा ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। यह निर्देशों को निष्पादित करता है, गणना करता है और डेटा का प्रबंधन काम सीपीयू करता है। इस सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, यानी सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह 3 भागों से मिलकर के बना होता है। तो पहला है एएलयू यानी अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट। तो इसके द्वारा कंप्यूटर में गणितीय कार्य किए जाते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना और उसके साथ साथ में तार्किक कार्य भी एएलयू अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा है कंट्रोल यूनिट। नाम से पता चल रहा है कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल यूनिट यह सीपीयू की मुख्य यूनिट होती है। इसके द्वारा हार्डवेयर जो होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस की जो क्रियाएं होती हैं उन सबको नियंत्रण करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा। तीसरा है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट यह इसकी मुख्य मेमोरी होती है, यानी कि मुख्य मेमोरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसके अंतर्गत आता है रैम, रोम, रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी। ये मेमोरी यूनिट के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। ये अस्थायी मेमोरी होती हैं, यानी कि इनमें अस्थायी रूप से डेटा सेव होता है और यह कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। तो इन 3 चीज़ों से सीपीयू बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस यानी कि जिन माध्यम से कंप्यूटर को डेटा या निर्देश हम देते हैं, उन डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, बायोमेट्रिक आदि, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में एक डिवाइस के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अगला है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में यानी जिस यूनिट के द्वारा यूज़र को परिणाम प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन आदि, ये आउटपुट डिवाइस में आते हैं। अब हम बात करेंगे, एक शब्द और है कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम जो शब्द है, इन सारे के सारे जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, इन सारे के सारे जो हार्डवेयर या जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, इन सबको मिलाकर के एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। यानी इस कंप्यूटर सिस्टम की बात होती है तो इन सबको हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे बग,
बग एक शब्द है। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो दोष या त्रुटि होती है उसे हम बग कहते हैं, और ये दोष और त्रुटि गलत कोडिंग की वजह से आती है। यानी बग, हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में दोष या त्रुटि को बग कहते हैं। अगला शब्द है डबगिंग। तो जो डबगिंग शब्द है, जब कोई डेवलपर सॉफ्टवेयर में बग को ढूंढकर ठीक करता है तो उसे डबगिंग कहते हैं। यानी कोई भी त्रुटि या कोई भी दोष को डेवलपर सॉफ्टवेयर में ढूंढकर ठीक करता है तो उसे हम डबगिंग कहते हैं। इसके बाद आता है अगला पेच प्रोग्राम। तो पेच प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर एरर को ढूंढ करके उसे सुधार करता है उसे पेच प्रोग्राम कहते हैं। यानी जो पेच प्रोग्राम है एक ऐसा प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर के अंदर एरर को ढूंढकर उसे ठीक करता है। अगला है इंस्टॉल। इंस्टॉल आप सभी जानते होंगे, किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल हम जैसे फ़ोन में करते हैं, तो किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को उपयोग के लिए किसी जगह उसे रखना या इंस्टॉल करना कहलाता है। जैसे किसी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करना इंस्टॉल कहलाता है, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से हटाना या डिलीट करना अनइंस्टॉल कहलाता है। अगला शब्द है शेयरवेयर। शेयरवेयर यह एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है, तो जो कुछ समय के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है। यानी कि ये सॉफ्टवेयर थोड़े समय के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं और इसके बाद में उपयोग के लिए उसके लिए हमें भुगतान करना पड़ता है। आप सबको जानकारी होगी, कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो पहले फ्री में 8 दिन के लिए, 15 दिन या 1 महीने के लिए फ्री उपलब्ध होते हैं। अगर उन्हें आगे यूज़ करना है तो फिर हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है ये वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो मुफ्त में उपलब्ध नहीं होते हैं। जो क्लोज सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं यह फ्री में उपलब्ध नहीं होते हैं और इनका जो सोर्स कोड है उसमें भी कोई बदलाव नहीं कर सकता। उसी प्रकार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ओपन सोर्स यानी जो मुफ्त में उपलब्ध होते हैं और जिनके सोर्स कोड में कोई भी बदलाव कर सकता है। कर्नेल। कर्नेल एक शब्द है, यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बिंदु है। यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल बिंदु क्या है? कर्नेल, जो सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। यानी जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं उनके बीच में एक पुल का काम कर्नेल करता है। जैसे किसी प्रोग्राम को चलाना या फिर किसी फाइल तक पहुंचना, ये सारे काम कर्नेल के द्वारा इस प्रकार के काम किए जाते हैं। अगला है पोस्ट। पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके द्वारा कंप्यूटर ऑन करने पर बायोस यानी कि बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके द्वारा हार्डवेयर की जांच करके उन्हें उपयोग के लायक बनाना होता है। यानी कि हम कहें तो ये जो बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसके द्वारा कंप्यूटर चालू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्डवेयर की जांच करता है ये बायोस और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम ये बायोस करता है। और ये पोस्ट जो है ये मदरबोर्ड के चिप में लगा होता है। तो ये जो पोस्ट है यह है हमारा बायो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और उनकी जांच करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, चलाने के लायक उनको लोड करता है। इसके बाद आते हैं ग्रुप वेयर में। तो ग्रुप वेयर जो है ये वह सॉफ्टवेयर है जिसे समान उद्देश्य के लिए और समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है। यानी जो समान उद्देश्य हैं, जैसे किसी को मेल भेजना या किसी से चैटिंग करना, इस प्रकार के काम के लिए ग्रुप वेयर बनाया जाता है सॉफ्टवेयर, ईमेल या फिर चैटिंग करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सारे PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, सिद्धयति एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। इसी के साथ धन्यवाद।